ये अहमद ज़रियाब है कौन जिसकी एक एक बात पे एक एक शेर पे लोग सर तुलते हैं? जौहरी हूँ, हीरे और पत्थर का फर्क जानता हूँ। खुशबू में बसे खत 28 नवंबर से मंगल शब 8 बजे। ये दिल की लगी। अरे तुम लोग खाना खा के जाते ना, जल्दी जाने की क्या जरूरत है? हाँ भाई, अंकल ऑलरेडी इतना सब कुछ खा लिया हमने, अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं बची। अरसल भाई आप थोड़ी देर और रुके ना, भाई आपसे तो बात ही नहीं हो पाई। वो इसलिए क्योंकि आप अपनी आप ही को लेके यहाँ से फरार हो गई थी और मुझे लिफ्ट नहीं करवाई आपने। आप ही आई भी तो इतने दिनों बाद है ना, एक काम क्यों नहीं करते, आप ही को आप आज यहीं छोड़ देना। नहीं नहीं बेटा, जाने दो इसे घर, रोकने की जरूरत नहीं। वैसे मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अगर ये रुकना चाहती है तो रुक सकती है, आप नो इशू एट ऑल। अरे नहीं बेटा अरसल, हमने अपनी बच्ची से मिल लिया, तुमसे मिल लिए, बस तुम जाओ अपने घर में। और वैसे भी अरसल अच्छा नहीं लगता ना कि उर्वा मिलने आए और यहाँ रुक जाए। तुम्हारी अम्मी से पूछ के आती तो ज्यादा बेहतर था। तो ठीक है, बस फिर अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए हमें। आओ बेटा, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। नहीं नहीं अंकल, आप क्यों जहमत कर रहे हैं? अरे काहे की जहमत, आओ बेटा आओ। उर्वा बेटा 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जी क्या बात है अम्मी? बेटा अरसल के साथ दोबारा इस घर में मत आना। जी ये आप क्या कह रही हैं? तुम चुप रहो, सब कुछ पता है फिर बात को नहीं समझ रही हो। देखो बेटा, अगले हफ्ते हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तुम वहां आना, दोबारा इस मोहल्ले में मत आना। देखो मैं नहीं चाहती कि कोई मसला खड़ा हो जाए, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? सदा खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी भर खुशियां देखना नसीब करे। बेटी शादी के बाद पहली बार घर आए तो उसे देखकर खुश होने के बजाय मेरे पैरों के नीचे से जमीन गुजर। उसी वक्त शगुफ्ता बाहर से गुजर रही थी, उसने उर्वा को जैसे ही देखा वो रुक गई और मैं तो। अम्मी आप ही की शादी को अभी सिर्फ चंद ही दिन हुए हैं और आप लोगों का डर के मारे ये हाल है। आप क्या चाहती हैं, आपकी सारी जिंदगी घर ना आए, आप लोग उनको। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, सिर्फ चंद दिन की बात है, मैंने उसे यहाँ आने से मना किया। जैसे ही हम घर बदलेंगे तमाम मसले हल हो जाएंगे, उमेर वाला मसला भी और यहाँ आने वाला मसला भी, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने घर बदल लिया। अम्मी वो उमेर भाई को आप ही के निकाह का पता चल चुका है। क्या? किसने बताया? तुमने तो हारून को नहीं बताया। नहीं मतलब हारून ने जुबैदा आंटी को कुछ नहीं बताया अम्मी। वो दरअसल उमैर आप ही को सोशल मीडिया पे फॉलो करता है, उनकी पल पल की खबर रखता है, तो अभी ने डीपी भी बदल ली। और ये क्या कह रही तुम? उर्वा का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल तो नहीं हो गई वो? उसे क्या जरूरत है अपनी शादी की तस्वीरें फेसबुक पर डालने की? अम्मी आप ही ने तूबा के फोर्स करने पे वो पिक्चर अपलोड की थी। और दूसरी बात, आप क्या चाहती हैं? आप ये सारी जिंदगी घुट घुट कर जिंदगी गुजारें, सांस भी ना ले सके, खुल के भी उनके सर पर खौफ की तलवार लटकती रहे। पर तुम क्या चाह रही हो? तुम चाह रही हो कि उर्वा सारा सच अरसल को बता दे ताकि। सोलन तो उन्हें बता देना चाहिए था। ये जो अपने बेकार मशवरे हैं ना, ये तुम लोग अपने पास ही रखो। पागल हो गई हो, कोई जरूरत नहीं तुम्हें उर्वा को ऊट पटांग मशवरे देने की। आगे का अंजाम तुम्हें मालूम नहीं है ना अभी तक। अम्मी हो सकता है अगर उर्वा आप ही अरसल भाई को खुद सच बता दे तो वो कोई इशू ही ना बनाए। अब देखिए ना अरसल भाई कितने इनोसेंट और डिसेंट है, क्या आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ अभी तक?
कि आप ही पहले कितना डरी हुई थी, कितना परेशान थी, और इसके बावजूद भी वो सिर्फ मुसलसल अरसल भाई की तारीफ कर रही थी। इसका मतलब वो उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं ना। वो उमैर भाई की तरह घटिया बिल्कुल भी नहीं है। बस कर जाओ। इन सब बातों के बावजूद मेरा दिल नहीं मानता कि उर्वा अभी कोई बात बताए उसे। बाद में भी इस किस्से को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, मैं इतने असबाब कर रहा हूँ, घर बदल रहा हूँ, दोस्तों और रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक कर लिया। किस लिए? ताकि ये निकाह वाली बात दफन हो जाए और लोग भी भूल जाए इस मौजू को। और खबरदार, किसी ने भी उर्वा के दिमाग में ये बात डाली। वो क्या चाहते हो कि मैं गजनफर का सामना भी ना कर सकूं? बस आगे एक लफ्ज मत बोलना, समझी तुम? छोटी हो छोटी बन के रहो। जी, डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको ईमेल कर दिए थे। बाकी कल मैं ऑफिस में आके आपसे बात करता हूँ। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। आओ। उर्वा, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक तुम्हें आंटी के पास ठहरना, कुछ देर और अलीना के पास रुकना चाहती थी। कोई बात नहीं, अभी डिनर कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें दोबारा आंटी के पास छोड़ दूंगा। नहीं अरसल, उनसे तो मैं आज ही मिली हूँ ना, उसकी जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली मैं कभी अलीना और अम्मी के बगैर रही नहीं ना। आज 4 दिन बाद मिली तो थोड़ी इमोशनल हो गई। इसके अलावा कोई बात नहीं। या आई कैन अंडरस्टैंड। आई एम रियली सॉरी। आपके डिनर का प्लान तो मैंने खराब कर दिया। उर्वा, तुम्हें पता है, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने से ना मेरी जिंदगी बदल गई। सब कुछ बिला वजह अच्छा लगने लगा। इवन ये ठंडा खाना भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग सी फीलिंग है यार। बेवजह हर चीज पे खुश रहने का दिल चाहता। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? चलो फिर इसी बात पे मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। अच्छा, अम्मी इसलिए तो उसकी इतनी जुबान चल रही थी। देखा नहीं था, पहले तो हमारे आगे कभी उस लड़की की जुबान नहीं खुली, और उस दिन किस तरह चढ़ चढ़ के हमारे ऊपर आ रही थी। और उमैर का भी लिहाज नहीं किया, उससे भी बदतमीजी कर दी इसने। तुम्हारी इस बात से क्या मतलब है अंबर? मेरा मतलब सीधा है, 4 दिन हुए नहीं तलाक को और उस लड़की की शादी हो गई। इधर मैं अम्मी जाते हैं लोगों के पास इसके रिश्ते के लिए, तो वो तलाक का सुन के चौकन्ने हो जाते हैं, 100 सवाल पूछते हैं। और आजकल के जमाने में लड़की का ब्याह होना मसला हो गया, लड़की की झटपट हो गई। सही कह रही हो अंबर, बिल्कुल। अरे मुमताज के तेवर तो देखो, एकदम बदल गए थे। अम्मी, मुमताज चाची की साजिशें शुरू से नजर आ रही थी। वो चाहती नहीं थी अपनी बेटी का यहाँ पे घर बसाना, वो तो चाहती थी यहाँ से टूटे। वो लड़का यकीनन बहुत सेटल्ड होगा या इससे बहुत अमीर होगा, इसलिए तो। क्या बेहुदा बातें कर रही हो तुम? ऐसे किसी के ऊपर कैसे बोतान लगा सकती हो? खुदा का खौफ करो। उर्वा ऐसी लड़की नहीं थी, वो तो। फरहान, आप एक काम करो, आप घर जाएं, प्लीज उठे, आप घर जाएं। आपको मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लाई थी कि आप उर्वा के वकील बनके उसके कसीदे सुनाएं। हमारा रिश्ता था उससे, हम बेहतर जानते हैं वो क्या थी। इसकी भी हद हो गई थी, जब भी तो जान छुड़ाई इसने। देखो, जान छुड़ाना अगर मकसद था तो फिर ये सब क्या है? और अगर उसमें इतनी बुराइयां थी तो फिर बार बार पलट के क्यों देख रहा हूं मैं? इसको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, ये गलत है। ये बात तो आपकी 100% ठीक है। जब एक लड़की को छोड़ दिया तो वापस क्यों उसको मुड़ के देख रहे हो? भाड़ में डालो उसको, आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी को देखो। और तुम तो शुक्र करो कि तुम्हारी जान छूटी उससे। निकाह में भी उस लड़की ने चक्कर चला रखा था, वो तो शादी के बाद भी चक्कर चलाती। हाँ। लगी है दिल के अंदर बुझती सांसें मेरी, ये दिल की लगी, दिल की लगी। खाना क्यों नहीं खा रही थी तुम? भूख नहीं थी। भूख नहीं थी तो मुझे बता दिया होता,
मैं यहाँ स्पेशली तुम्हारे लिए आया था क्योंकि तुम्हें चाइनीज पसंद है। मैं कैसे मना करती, आपका भी तो डिनर का प्लान था। डिनर का प्लान था मगर तुम्हारे साथ। मैं यहाँ खाने के लिए नहीं, तुम्हारी कंपनी के लिए आया था। वरना खाना तो हम घर पे भी खा ही सकते थे, तुम्हारे घर वाले भी तो ऑफर कर ही रहे थे ना। मगर वहां मुझे तुम्हारी कंपनी एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन तुम तो मेरे साथ ही नहीं हो। नहीं अरसल, मैं तो आपके साथ ही हूँ। साहब जी गजरे ले लें। नहीं ले ले साहब जी। अल्लाह पाक आपकी जोड़ी सलामत रखे। जोड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा दे। कितने दी साहब? 2 दो। शादी के बाद मैं हर रोज तुम्हारे लिए गजरे लाऊंगा। देखो, जान छुड़ाना अगर मकसद था तो फिर ये सब क्या है? और अगर उसमें इतनी बुराइयां थी तो फिर बार बार पलट के क्यों देख रहा हूं मैं? इसको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, ये गलत है। जब एक लड़की को छोड़ दिया तो वापस क्यों उसको मुड़ के देख रहे हो? भाड़ में डालो उसको, आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी को देखो। निकाह में भी उस लड़की ने चक्कर चला रखा था, वो तो शादी के बाद भी चक्कर चलाती। क्या हो गया? खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? बहन तुम्हें इतना समझा कर गई है, फरहान भी ठीक कह रहा था, कुछ गलत नहीं कह रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी उनकी बातें समझ में नहीं आई। तुम अभी तक उस बदकिरदार लड़की। ऐसी बात नहीं है उमर, खुदा के लिए अब बस कर दो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे पास दुनिया में और भी दुख है। अरे मेरी बच्ची इतने सालों से बे औलाद है, अल्लाह ने उसकी गोद नहीं भरी। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि आंखें बंद होने से पहले उसकी गोद हरी देख लो, तुम्हारे सर पे सेहरा देख लो, लेकिन तुम हो के पता नहीं। अपनी ऐसी बातें मत करें प्लीज। अरे तुम्हें कौन सी फिक्र है बहन की और ना माँ की? अभी तुम्हारी वजह से मुझे खामखा अंबर को बुलाना पड़ा। मुझे थोड़ी पता था कि फरहान साथ आ जाएगा। अरे कैसी कड़वी कड़वी बातें सुनाई है उसने मेरी बच्ची को। रही सही कसर ना अपने घर जाकर पूरी कर देगा और अपनी माँ से भी जलील करवाएगा उसको। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची का सर नीचा होगा ससुराल में। चमी, मैं माजरत चाहता हूँ। अरे छोड़ो, पहले वो तुम्हारी चहीती उर्वा और उसकी माँ की वजह से मेरी बच्ची का घर बर्बाद होते होते बचा। तुमने उसे छोड़ा, तलाक दी, उसने हारून से मंगनी तोड़ दी। कितनी चालाक मक्कार औरतें। सुनवाओ अपनी बहन को बातें, सुनवाओ कि उस लड़की के इश्क में कैसा बर्बाद हो रहा है हमारा भाई, तड़प रहा है। मेरी बात सुने। अरे क्या सुनो? उस उर्वा के अलावा इस दुनिया में कोई और लड़की नजर ही नहीं आती, क्योंकि वो तो चांद का टुकड़ा है ना भाई, है ना? बात सुनो, अब अगर उसकी याद से निकलो तो खाना खा लेना, ठंडा हो रहा है। बड़े आए आशिक मजनू कहीं के। उर्वा, उर्वा,
ये गजरे नहीं पहने तुमने, पसंद नहीं आएगी? फूल किसे पसंद नहीं होते अरसद? तो फिर इनको ना पहनने की वजह जान सकते हो? डरना छोड़ दे, ज्यादा नुकसान डरने से ही होता है। उर्वा, मैंने सोचा आप खुद पहनाएंगे। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे ही पहनाने चाहिए ये तो। दीजिए हाथ। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं तुम पे। इनफैक्ट तुम खूबसूरत हो, इसीलिए सब कुछ जचता है तुम्हारे ऊपर। एक बात कहूं, तुम्हारी सिंप्लिसिटी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। तुम भी सोचती होगी कि मैं हर वक्त तुमसे प्यार भरी बातें करता रहता हूँ, अपनी मोहब्बत जताता रहता हूँ। नॉर्मली हस्बैंड्स ऐसा नहीं करते हैं ना। लेकिन पता है बात क्या है, मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करता हूँ, बेपनाह चाहता हूँ, और तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। क्या तुम खुश हो मेरे साथ? बहुत बहुत खुश हूँ। इस थोड़े से वक्त में जितनी इज्जत, मोहब्बत और मान आपने मुझे दिया, आपने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। ऐसा ये तो बड़ी नाइंसाफी होगी आपके साथ कि मैं हर वक्त आपका कंपैरिजन उमैर से करती रहूं, आप में उमैर की झलक ढूंढती रहूं, हर लम्हा मासी को याद करके आपको और अपने आप को मुश्किल में डालूं। मुझे भूलना होगा, वाकई भूलना होगा, वरना उर्वा, क्या बात है, तुम अचानक बात करते करते कहीं गुम हो गए? जो कुछ कहना था सब तो कह दिया, अब और क्या कहूँ आपसे। ये बात तो बिल्कुल सही कही है तुमने, और आज तुमने वाकई बहुत कुछ कह दिया। इतना बड़ा दिल हो गया मेरा, बहुत खुश हूँ मैं। इसी बात पे तुम्हारे ऊपर फूलों की बरसात भी होगी। चल के इस आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया। तेरी लागी लगन, तुझ में हूँ मैं मगन, तेरा ही मैंने नाम लिया। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया मर जाएंगे हम। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। अचानक से शिफ्टिंग का कैसे हो गया प्लान?
नहीं, राशिद बता रहा था कि घर चेंज करने का प्लान तो पहले से था, लेकिन उर्वा की वजह से रुक गए। अब ये घर तो तुम लोग का अपना था ना, और फिर रेंट पे? जी क्या हो गया फहमीदा, इसमें क्या बुराई है अगर वो घर चेंज कर रहे हैं? बुराई तो नहीं, लेकिन ऐसा कौन करता है ना? भाई बहुत से लोग ऐसा करते हैं। अब राशिद ने हमारे घर के नजदीक करीब लोकेशन पे घर रेंट लिया है, यहाँ से बहुत करीब है। अब उस जगह का इस जगह से क्या कंपैरिजन? अच्छा, तो मतलब वो हमारे करीब शिफ्ट हो रहे हैं। चलो तो अच्छी बात है, अपनी बेटी से भी करीब हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो अब तुम लोग क्या करोगे अपने घर का? आंटी ये मुझे तो नहीं पता, ये तो अब्बू को ही पता है। मुझे पता है, मेरी बात हुई थी राशिद से। वो कह रहा था कि इस घर को बेचने का प्लान है, और वो जो रेंटेड हाउस ले रहे हैं, अगर मालिक ने चाहा तो उसे खरीद लेंगे बाद में। ओह, उर्वा एक बात तो बताओ मुझे। जी आंटी पूछे। अलीना का रिश्ता तय हो गया? क्योंकि अब तुम्हारी तो शादी हो गई, तो आई एम श्योर अब अलीना की बारी है। फहमीदा यार, इसकी शादी को अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा है। अब वो घर शिफ्ट कर रहे हैं, अलीना की शादी नहीं प्लान कर रहे हैं। कजन फर, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, क्योंकि जब हम उर्वा के घर गए थे ना, तो मुमताज बहन ने यही कहा था कि मैं बहुत जल्द इन दोनों को रिश्ते साथ करूंगी और शादी कर दूंगी। और उन दिनों मैं तूबा के लिए भी रिश्ता ढूंढ रही थी, इसलिए। बल्कि ये बताओ, तुम लोगों ने कोई रिश्ते वाली की हुई है? जी वो, अच्छा खैर कोई बात नहीं, अब मैं मुमताज बहन से खुद पूछ लूंगी, क्योंकि मिसेस रहमान के भेजे हुए रिश्ते मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। और एक तो शी इज टू एक्सपेंसिव, और वही लड़कों की तस्वीरें बार बार भेजती रहती हैं। भाई मुझे लगता है कि उन्हें भूलने की आदत है। क्यों उर्वा? जी आपको चाय दूं? नहीं भाई, चाय नहीं, मैं सेब खाऊंगी। मैं तो चाय पीऊं भाई। उर्वा की शादी हो गई है। वाकई? आपको नहीं मालूम था? नहीं। इसको तो सब मालूम होगा नहीं? हारून, तो तुम्हें उर्वा की शादी के बारे में? जी मुझे पता था कि उर्वा आपी की शादी हो गई, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे घर में हुई है, बहुत खुश हैं वो। जाहिर सी बात है, उमैर को छोड़ के उसने कोई छोटा हाथ तो मारा नहीं होगा। बस कर दो अंबर। हारून, अगर तुम्हें पता था उर्वा की शादी हो गई है, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? देखिए अम्मी, आपको मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि आपने भाभी को बता देनी थी, और फिर इनकी बदौलत ये बात उन मौसूफ तक भी पहुंच जानी थी। और आपको तो पता ही है ना, वो पहले ही उनके घर के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो जाके मोहल्ले वालों से भी बातें कर रहे हैं। हाँ, वो तो मैंने खुद देखा था उमैर को उर्वा की गली में। क्या मतलब, आप उनके घर गई थी? बिल्कुल गई थी, मैं और हारून गए थे राशिद भाई से बात करने के लिए। देखा आपने, ये हैं आपके घर वाले। इस घर में तो हम भी रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी 1.5 गज की मस्जिद अलग से बना के रखी है। अंबर, तुम्हारा एतराज करना तो बनता ही नहीं, बल्कि तुम और तुम्हारा भाई वजह इस रिश्ते को तोड़वाने की। मगर वो बेइज्जती तो आपकी कर रहे थे अम्मी। घर में बेटी की शादी कर रहे हैं और आपको इस बात का पता तक नहीं, लेकिन इनको सब मालूम है। यही तो किया था उन्होंने उमैर के साथ, हमें बताए बगैर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उमैर उनके हाथ पे नहीं आया, इसमें हमारी क्या गलती है? और अब आप देख लो, इसको भी कंट्रोल में किया हुआ उन्होंने। तो भाभी, अब उमैर भाई इतने बेख्तियार क्यों हैं? बकौल आपके, वो तो उर्वा भाभी के कंट्रोल में नहीं है, और मैं तो अलीना का गुलाम हूं ना। तो अब उन्हें मसला क्या है? अब क्यों जा रहे हैं उनकी गली में? अलीना से ना मेरी सिर्फ मंगनी टूटी है, मोहब्बत अब भी मैं उससे करता हूँ, और शादी भी उसी से करूंगा। 5 साल निकाह में रख कर तलाक देने के बाद ना इस तरह उनके घर के बाहर मंडलाना कोई अच्छी बात नहीं। इससे बेहतर था कि वो आपस में बैठ के जो भी उनके कंसर्न्स थे, प्रॉब्लम्स थे, डिस्कस करते, सॉर्ट आउट करते और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते। एनीवे, अच्छा अम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। So you have to make sure that we aggressive about the approach, ठीक है? ये हमें करने चाहिए, ठीक है?
अरे उमेर, लड्डू खाओ। ये क्या है? किस चीज के? शादी का लड्डू, जो खाए वो भी बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब इस बात का? मतलब लड्डू है। मैं खिला दूं ये लड्डू? सलमा, जरा जल्दी से देखो चावल बॉईल हुए या नहीं। हुए? जी बाजी हो गए। अच्छा, मैं आ रही हूँ। मैं आती हूँ। अरे उर्वा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस आंटी डिनर की तैयारी कर रही थी। डिनर की तैयारी कर रही? और क्या बना रही हो डिनर में? अरसल ने कहा था कि पुलाव उनका फेवरेट है, तो वही बना रही हूँ। गुड। ये बताओ सलमा, बेटा वो शामी कबाब तैयार है, बना लिए? अच्छा, उनको भी फ्राई कर लेना। और तुम ज्यादा थकना नहीं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल नहीं थक। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें खुश देखकर। अब लग रहा है तुम इस फैमिली की मेंबर हो। एडजस्ट कर लिया ना? आंटी, आज से यही मेरा अपना घर है। बिल्कुल यही तुम्हारा घर है। अच्छा, कोई भी काम चाहिए ना, जरूरत हो तो सलमा है, जी देख लेना। ठीक, मैं आती हूँ जरा। अम्मी, हारून को पहले से मालूम था उसकी शादी का। और तुम्हारी सास को? नहीं, उनको नहीं मालूम था, लेकिन ये है कि मैंने उनको उस बात पे बहुत मिर्चे लगाई। हाँ, ये पता लगा कि उस कमबख्त उर्वा की शादी हुई कहाँ है। ये नहीं पता चला, लेकिन हाँ वो बहुत अकड़ रहा था कि कुछ ज्यादा ही बड़ी जगह हो गई है। एक तरफा चाहत हो तो कैसे राहत हो, बढ़ने लगे फिर दिल का जुनून, तुझको जो पालूं मैं, अपना बना लूं मैं, काश मिले फिर थोड़ा सुकून। इसे सब कुछ सुन तो नहीं लिया? इतनी जल्दी कैसे घर आ गया? मैं देखती हूँ। अरे आप रुकें, मैं जाके देखती हूँ। हाँ जाओ देखो। या अल्लाह खैर, अल्लाह जाने अब ये लड़का क्या करेगा। उमेर, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या झगड़ा कर आए हो किसी से? ऑफिस में लड़ाई हो गई थी। किस बात पे मुंह मारी हुई थी तुम्हारी उमेर? ऑफिस का मामला था कोई। तुम्हारी जॉब का मसला तो नहीं हुआ? कोई मसला नहीं हुआ, झगड़ा हुआ, मैं घर आ गया बस। अरे अगर झगड़ा हुआ भी था, बातचीत करके खत्म करते। तुम हाथापाई करके आ रहे हो, पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया मैं, पागल हो गया मैं, छोटा बच्चा हूं मैं, तंग आ गया हूं मैं। हर वक्त आप और अम्मी मुझे डिक्टेट करती रहती है जैसे मैं कोई बच्चा हूं। बच्चा नहीं हूं मैं, बच्चा नहीं हूं मैं। अभी क्या मैं सिर्फ सारी जिंदगी आपके इशारों पर नाचता रहूं? मेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं है क्या? अभी खुदा का वास्ता, अब अल्लाह का वास्ता, जाए यहाँ से भी प्लीज चले जाए। आप ही, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप भी जाए। मेरे सारे अरमा है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्मी भर ना पाए। तंग आ गया हूं मैं, हर वक्त आप और अम्मी मुझे डिक्टेट करती रहती है जैसे मैं कोई बच्चा हूं। बच्चा नहीं हूं मैं। अभी क्या मैं सिर्फ सारी जिंदगी आपके इशारों पर नाचता रहूं? मेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं है क्या? अंबर क्या हुआ? पागल हो गया ये, दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। इसकी वजह से हारून ने मुझे इतने ताने दिए और ये आगे से मुझे ही सुना रहे। तुम्हें हारून ने क्या कहा? मुझे कहता है मेरी तो सिर्फ मंगनी टूटी है, आपके भाई की तो तलाक हो चुकी है, फिर भी उसके घर के बाहर मंडला रहा होता है।
इसको कंट्रोल करें। इसको कंट्रोल करूं मैं? इसको? ये कहाँ सुनता है मेरी? हारून जी अम्मी। क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि उर्वा की शादी हो गई? उसकी वजह बताई तो थी मैंने आपको। अलीना ने कसम दी थी मुझे, एंड ऑनेस्टली मुझे यकीन था कि आप भाइयां भाभी से जिक्र कर देंगे। आई एम सॉरी अम्मी, लेकिन आपको आइडिया नहीं कि वहां क्या सिचुएशन। क्या मतलब? कौन सी सिचुएशन? मतलब ये कि उर्वा आपी की शादी तो हो गई है, लेकिन वो लोग उनकी तलाक के बारे में नहीं जानते। मतलब उन्होंने झूठ बोल के रिश्ता किया उर्वा का? नहीं नहीं अम्मी, झूठ नहीं बोला, बस उनको तलाक के बारे में बताया नहीं है। और खुदा ना खास्ता ये पता चल गया उनको तो? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल, क्योंकि वो राशिद अंकल के बहुत पुराने दोस्त का बेटा है और वो लोग सारी जिंदगी पाकिस्तान में रहे भी नहीं हैं, बाहर रहते थे, यहाँ किसी को जानते भी नहीं, एंड वो बहुत एलीट फैमिली है, उनका सर्कल भी बहुत डिफरेंट है। नहीं फिर भी घर आएगी उर्वा, मोहल्ले वाले रिश्तेदार हैं। अम्मी ऐसा है कि वो घर शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ ये शादी कब हुई? पिछले हफ्ते हुई थी। अच्छा अम्मी, जब वो शिफ्ट हो जाएंगे तो आप चलेंगी ना उनसे मिलने? हारून तुम अजीब बात कर रहे हो, भले मैं क्यों जाऊंगी उनके घर, उनको चाहिए फोन करें मुझे। बल्कि मुमताज ने तो कहा था कि उर्वा की शादी के बाद वो मुझे जवाब देगी। अब समझ में आया मुझे, उस दिन उर्वा की शादी का जिक्र क्यों कर रही थी? अम्मी क्या हो गया, आप एटलीस्ट उन्हें मुबारकबाद तो दे सकती है ना फोन करके। हाँ हाँ मैं दे दूंगी जब मुझे वो बताएंगी उर्वा की शादी के बारे में। अम्मी वाह भाई वाह, आज तो स्पेशल कुकिंग हुई है। आपको पता है आज उर्वा भाभी ने पूरा दिन किचन में गुजारा है, अरसल भाई की फेवरेट डिशेस बना रही थी। वाह भाई वाह। हाँ भाई अरसल, ये सारी चीजें जो है ना उर्वा ने तुम्हारे लिए बनाया है। Really? हाँ भाई, आपको तो किंग वाली फीलिंग आ रही होगी ना इस वक्त, जैसे शाही को सारा खाना दस्तरखान पे बिछा देता है। हाँ बिल्कुल, और वो फिर 2 बाइट खाने के बाद बचा कुचा खाना तुम जैसे गरीबों को दे देता था। अच्छा भाई, अब बहुत बातें हो गई हैं, अब खाना ठंडा हो रहा है। ये लो बेटा उर्वा, तुम डालो। आप कैसे खा सकते हैं? क्या मतलब कैसे खा सकता हूँ? ये देखो मेरे 2 हाथ, इन दोनों हाथों से खाऊंगा मैं। अभी देखो तुम। भाई आप भी ना, भाभी ने इतने प्यार से खाना बनाया आपके लिए, 2 बाइट अगर उनके हाथ से खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? गुड आइडिया। वाह, क्या नहीं भाभी। हाँ वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। हर्षल आंटी अंकल के सामने। बेटा हमारी टेंशन मत लो, हम लोग अपना खाना एंजॉय करेंगे। वैसे खाना बहुत मजेदार लग रहा है मुझे, क्यों फहमीदा? अरे भाई उर्वा तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, अमेजिंग। भाभी आप देख क्या रही हैं, खिलाई ना भाई को। एक मिनट मैं वीडियो बनाती हूँ। Come on. ये दिल की लगी है इसका पता, यार की गली ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी है इसका पता, यार की गली। अरसल, कॉफी। थैंक यू। ये क्या, तुमने अपने लिए कॉफी नहीं बनाई? हाँ मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, बस इसीलिए। अच्छा, आइसक्रीम खाने का मूड है? आइसक्रीम? हाँ चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं।
इनफैक्ट तूबा को भी साथ लेके चलते हैं, उसे बहुत पसंद है आइसक्रीम। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें गिफ्ट क्या पसंद है? गिफ्ट? हाँ, तुम्हें अगर मुझसे कोई गिफ्ट चाहिए हो तो। लेकिन मैं आपसे क्यों गिफ्ट लूंगी? तुमने आज मेरी पसंद का खाना बनाया और वो बहुत मजे का था, गिफ्ट देना तो बनता है। अरसल, आपके काम करना मुझ पे फर्ज भी है और मुझे पसंद भी है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई गिफ्ट चाहिए। अब अगर मैं रोज आपके काम करूंगी तो रोज आपसे गिफ्ट लूंगी। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, मैं तुम्हें रोज गिफ्ट दे भी सकता हूँ। अच्छा, और गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है। ना तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ और ना ही मुझे रोज गिफ्ट चाहिए। मैं तूबा को बुला के लाती हूँ। ये दिल की लगी